सूत्र यही मेन है, इसको याद कर लीजिए। लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का के, लाल बटा कक्का के याद कैले बालगण ये जान जाइए कि पूरा त्रिकोणमिति यही फार्मूला पर यही से आप लोग के याद हो जाए। कहीं बेसिक चीज देखा हिंदी में समझाए कि खूब बढ़िया से एके हमन का साइन कहल जाए, एके कास, एके टैन, साइन को उल्टा कोसेक, एके कास का सेक, टैन को उल्टा काट, साइन को उल्टा कोसेक, कास को उल्टा सेक, टैन को उल्टा काट। अब बच्चों इसी से देखिए साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर 1 बटा के कोसेक, हम लिख सकते हैं कास बराबर 1 बटा के सेक, और टैन बराबर 1 बटा के काट। इसी का उल्टा कर देंगे आप लोग तो यही सूत्र सेम हो जाएगा। जैसे कोसेक बराबर 1 बटा के साइन, सेक बराबर 1 बटा के कास, काट बराबर 1 बटा के टैन। देखिए इसका मतलब होता है यल का मतलब लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कौन। बच्चों आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि सिर्फ आप इसको याद कर लेंगे लाल बटा कक्का को तो आप लोग त्रिकोणमिति की आधा सवाल आप लोग खुद हल कर सकते हैं। ये स्पेशली क्लास 10 के लिए है, 10th। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो साइन ए कास ए साइन सी कास सी का मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, अब इसमें हम सर्वप्रथम एक बी समकोण, तो बी एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे। देखिए ए समकोण त्रिभुज का अर्थ होता है कि बीच का कोण ए 90 अंश का होगा। कितना होगा? समकोण त्रिभुज किसके कहते हैं? 90 अंश को। देखिए ए बी का रहा समकोण, तो बी बीच में रहेगा, यहाँ पे ए सी हो गया। इसमें कह रहा ए बी बराबर 24, ए और बी बराबर 24 सेंटीमीटर। इसके बाद बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी और सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है एक कण। देखिए ये बच्चों होता है लंब, ये है आधार, ये हमेशा कण रहता है।
किसी किसी परिस्थिति में बच्चों ये कोणें बदल जाती हैं, हम बताएंगे इसके आगे आप लोग को। इतने जान गए। अब इसमें हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय। गोरस प्रमेय इसे जान लीजिए आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय बहुत जरूरी है बच्चों। जैसे होता है कण, इसको के, इसको यल और इसको ए से दर्शाते हैं। अब देखिए कण, कण कण के भुजा का वर्ग बराबर लंब, लंब भुजा का वर्ग और प्लस आधार, भुजा के वर्ग के ये बराबर होता है। तो अब इसको हम करते हैं, देखिए कण को के से स्क्वायर कर लीजिएगा, यल को यल से और इसको आधार को ए से स्क्वायर कर लीजिएगा। अब इसमें हम लोग यही चीजें उठाकर सेम इसका मान रखेंगे। देखिए के हमको निकालना है, कण निकालना है, यल का मान क्या है 24, 24 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए मतलब 7, 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए के स्क्वायर, जब आप लोग 24 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 576 अब प्लस 7 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, तो के स्क्वायर बराबर, अब के बराबर कर दीजिए, इसको आप लोग क्या करेंगे कड़ी में लिख लेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 9 5 9 6 15 को 5 1 8 4 7 4 11 1 12 को 2 हाथ में लगा ले 5 1 6 625 के बराबर। इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसे कर लीजिए 25 गुणते 25 बराबर 625 होता है, तो इसको एक 25 निकल जाएगा। ये आपके कण आ गए, मतलब इसका मान क्या आ गया 25 बच्चों। अब इसके बाद हम लोग इनका मान निकालेंगे। अब इसका हम लोग मान निकाल लेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। साइन ए बराबर, हम आप लोग को पहले बता चुके हैं कि साइन बराबर क्या होता है लंब बटा के कण। अब ए का मतलब है तो ए कोण का ए डिक्सेशन होगा, मतलब कोण इसका मान पूछ रहा है कि ए पर साइन का मान क्या होगा, तो लंब बटा के कण, लंब बटा के कण। तो अब देखिए जब ए कोण मानेगा तो अब इसको आप मिटा दीजिए, इससे आपको कंफ्यूजन होगा, इसको दूर करिए। ये है 7 सेंटीमीटर, ये तो सेम रहेगा। अब बताइए जब इस कोण को मानेगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का लंब। ये क्या, सामने के कोण की सामने की भुजा हमेशा क्या होती है लंब, और ये जो सटी हुई भुजा ये आधार, ये हमेशा वास्तविक में कण ही रहेगी। तो लंब क्या हो जाएगा 7 और कण क्या हो जाएगा 25, ये इसका आंसर आ गया। अब दूसरा निकालेंगे काश ए, काश ए बराबर, काश ए बराबर क्या होता है, यहां से देखिए आधार बटा के कण, आधार बटा के कण। तो आधार क्या है हम लोगों का कोण ए, ए के अनुसार आधार हम लोगों का ए होगा जो सटी हुई भुजा होगी, तो 24 बटा के कण क्या है 25, हम लोगों का एक आंसर ये भी आ गया।
अब इसके याद कितना आसान है, आप लोग देखिए एक बार ध्यान देकर इसको जरूर आप फोकस करिएगा, लाल बटा कक्का। ठीक, इसको याद कर लेंगे आप लोग, इतना बात समझ जाएंगे कि साइन बराबर लंब बटा के कर्ण, काश बराबर आधार बटा के कर्ण, टैन बराबर लंब बटा के आधार। इसी का उल्टा कोसेक बराबर कर्ण बटा के लंब, सेक बराबर कर्ण बटा के आधार, काट बराबर आधार बटा के लंब। इसे सामने लिखकर 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग को एकदम इसके बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में आधा से बेसी जानकारी हो जाएगी। अब देखिए इसी के अनुसार हम लोग आगे चलते हैं। अब इसी पर हम लोग इसको निकालेंगे, साइन सी, साइन सी बराबर, अब सी का मान कौन इसको पूछ रहा है, तो साइन सी बराबर, तो सी बराबर भी लंब बटा के कर्ण ही होगा, तो सी का मतलब लंब कौन हो जाएगा, इस समय इसके सामने की भुजा क्या है, लंब ए हो जाएगा 24, कर्ण क्या हो जाएगा 25। अब काश सी बराबर निकाल लीजिए, काश सी बराबर क्या होगा, आधार बटा के कर्ण, तो बराबर ए का मान, अब सी है, सी का मान ए 7, जब ये कोण होगा ना, जब सी कहा जाएगा तो 7 ही आधार होगा, बटा के कर्ण का मान 25। अगर बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और जहाँ तक हो अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। इसके आगे वाले चैप्टर में हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।